हेलो। हाँ देखिए, नमस्कार जी नमस्कार सर, सफलता टाइम्स चैनल से बोल रहा हूँ। जी सर, थोड़ी बताइए। जानकारी चाहिए थी सर। एक तो मैं ये जानना जी चाहता हूँ, जैसे केंद्र सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2019 जो जारी की जी है, इसमें क्या बिंदु रखे गए हैं सर? भाई आपसे भी बहुत बहुत नमस्कार। जी जी, थैंक यू सर। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है जी 2019, जी जी सरकार इसमें शिक्षा को 20 साल पहले, जी जो आने वाले 20 साल में जो विकास होना था, जो सोच होनी थी, जी उसको 20 साल पहले ही सरकार शुरू करने जा रही है। जी अब बाकी तो दूसरी चीजें हैं जो हमारे शिक्षा में साथियों को, या समझिए जो संविदा आधारित शिक्षक हैं, जी जी आंगनबाड़ी हैं, अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, जी जी इन साथियों के मन में बहुत ही आप समझिए कि जिज्ञासाएं थी, डर था कि जी हमारा भविष्य नई शिक्षा नीति आने के बाद असुरक्षित हो जाएगा। जी जी तो हम उन सभी साथियों से यह कहना चाहेंगे जी कि आप सबका भविष्य जो है ये नए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ही अच्छे तरीके से सुरक्षित होने जा रहा है। और इसकी शुरुआत सरकार ने बहुत पहले, एक साल पहले ही सरकार ने कह दिया था कि हम 2022 के बाद जी कोई भी शिक्षक, शिक्षा कर्मी, चपरासी, कुछ भी, हम बाहर से जो भी रहे हैं, इन लोगों की सारी प्रथा बंद कर देंगे और हम अस्थायी ही व्यवस्था करेंगे। जिससे सरकार की एक जो है रिपोर्ट गई थी सरकार के पास में विद्यालय संगठन की, तो उसमें ये जरूर कहा गया था कि ये सब जो संविदा आधारित जो हैं, इन लोगों की बहुत ही नितांत आवश्यकता है कि इनका भविष्य सुरक्षित करते हुए इनका अस्थायीकरण कर दिया जाए। उस रिपोर्ट को सरकार ने बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन किया, उसके बाद इसको ले जाके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत उसी में सम्मिलित करवा। जी 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 अच्छा जी। अच्छा सर, एक बात और जानना चाहता हूँ, जैसे नई पॉलिसी आई है, इसमें 10+2 पॉलिसी को खत्म रद्द कर दिया है। इसमें पूर्व में हाँ वो बहुत अच्छी तरीके, वो संभावनाएं क्या है, देखिए सरकार ने जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था उसको उसने 3-4 खंडों में विभक्त कर दिया। इसके पहले जो एजुकेशन स्ट्रक्चर था वो 10+2 सिस्टम में था। जी जी ठीक। अब इस समय जो है सरकार जो है प्राइमरी, प्री प्राइमरी, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन, ठीक है, वो 3-4 स्टेप में उसने 3+4+5+6 इस टाइप में उसने विभक्त कर दिया। अब देखिए सबसे अच्छी चीजें जो है संभावना जो शिक्षा में साथी नहीं समझ पा रहे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि जो प्री प्राइमरी को कक्षाएं संचालित करने जा रहे हैं, तो उसमें नर्सरी, केजी प्लस अपर केजी, उसके बाद +1 और 2 की कक्षाओं को उसने प्री प्राइमरी में कर दिया। अभी जो है, अब आप समझिए कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षक भर्ती योग्यता का चयन और मापदंड है, उसमें उसने साफ साफ कहा है कि जो भी शिक्षक नए भर्ती होके आएंगे उसमें वो 2 साल के लिए, ठीक है, वो 2 साल के लिए वह विद्यालयी कायाकल्प सीखेंगे। उनकी नियुक्ति बीआरसी पे होगी, लेकिन वह विद्यालयों में जाके 2 साल तक सारे विद्यालयों में जो कायाकल्प होता है, जो भी गतिविधियां होती हैं, उसका सीखेंगे। उसके बाद फिर उनको प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति होगी। अच्छा सर, मैं एक लास्ट चीज और बात और जानना चाहता हूँ सर आपसे, कि जैसे आने वाले समय ये नई पॉलिसी जारी हुई है, इसमें आने वाले समय में जो हमारे प्रशिक्षित शिक्षा मित्र हैं, इनका भविष्य कैसा रहेगा? अब आप समझिए, मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि मैं तो शिक्षा में साथियों के बीच में आज 2-2.5 साल से 2 साल से मान लीजिए 2018 से मैं बार बार लोगों से कह रहा हूँ कि आपको शिक्षक का सम्मान मिलेगा और पूरा वेतनमान मिलेगा। ये मेरा हमेशा नारा रहा है। चलता रहा आपका नारा है। चलता रहा है। अब आप समझिए कि अगर ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा मित्र जो भाई बहन हमारे बहुत ही अचंभित और निराशावादी नकारात्मक टिप्पणियां करके एक दूसरे के
लिए परेशान कर रहे हैं, मैं उनसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ जी ठीक कि इस पॉलिसी के अंतर्गत अभी दो चीजें हैं। पहली बिंदु मैं आपको नोट करा, आपके माध्यम से लोगों को नोट करा दे रहा हूँ कि हमारे शिक्षा मित्र साथी ये कह रहे हैं कि आंगनबाड़ी का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में रखा गया है। तो आपको भी तो रखा गया था RT Act 2009 में, जब आप गैर प्रशिक्षित थे। सही। RT Act 2009 जब आया है तो उसमें अप्रशिक्षित शिक्षकों की संज्ञा रखी गई थी। जी। तो वही चीज तो आंगनबाड़ी के भी साथ में हो रहा है जी। तो आपको आंगनबाड़ी से इतना परहेज क्यों है? जी। सरकार की जो मंशा है कि प्री प्राइमरी की जो शिक्षा होगी वह आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र संभालेंगे, लेकिन RT Act 2009 के अंतर्गत जो प्रशिक्षित प्राप्त हैं शिक्षा मित्र, जो NCT की गाइडलाइन के अनुसार प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं, हो सकता है कि सरकार इसमें जो है बदलाव करे। अभी इस वर्तमान सरकार के पास 16 महीने समय है। 16 महीने के अंदर सरकार को सब कुछ करना है। इसी 16 महीने में 6 महीने के बीच, मतलब 6 महीने का जो टर्म ऑफ कोर्स है NCT के अनुसार वो गाइडलाइन बना रही है गाइडलाइन, और ECC का वो एक कोर्स करवाएगी 6 महीने का, उसमें रहेगा। इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशन का पूरा उसका होगा। ठीक है जी। तो 6 महीने का कोर्स, अब देखिए इसमें शिक्षा मित्र भी शामिल होता है कि सिर्फ आंगनबाड़ी ही शामिल होती है। लेकिन जो जहाँ तक हमारी सूचना है इसमें हमको यही सूचना मिल रही है कि 6 महीने का प्रशिक्षण शिक्षा मित्र और अनुदेशक दोनों को मिलाकर ये करवाएंगे। उसके बाद इनका स्थायीकरण होने जा रहा है। और बताइए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सफलता टाइम्स को जानकारी देने के लिए। बस आप हमारी बातें हमारे साथियों तक पहुंचाइए। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे शिक्षा में साथी जहां पे संघर्ष करने के लिए साथ में खड़े होना चाहिए था, वहां कुछ कमजोर साथी अपने प्राण त्याग रहे हैं। ये दिन रात सोचते सोचते हम लोगों को बड़ा कष्ट होता है। हाँ, और सही बात है कि नकारात्मक जीवन जो है लोगों को जीना दुश्वार कर देता है। लेकिन आज ये नकारात्मक टिप्पणी जो हमारे बीच के साथी कर रहे हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि समय जो है आदमी को बहुत कुछ सिखा जाता है। समय जब आएगा तो आपको ये जो दिन बीत रहा है शायद ही कभी याद करने का मौका मिले। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, और आपको भी शिक्षा में समस्त शिक्षा में साथियों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद सर आपका भी जानकारी देने के लिए, ताकि जो हमारे शिक्षा मित्र मिसलीडिंग के चक्कर में, गलत सूचनाओं के चक्कर में परेशान रहते हैं, आपने उनका मार्गदर्शन किया लिए, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सर।